तो आज हम फिर स्केच करेंगे। ये आप पॉट देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर स्केच में करूँगी कि कैसे हम बेटर तरीके से स्टिल लाइफ में स्केच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो पर्पस है आज स्केच करने का, कि जो पॉट है जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, उसके एसेंस को ग्रैब कर सकूँ। जो फील है उस पॉट का, उससे मैं कैप्चर कर सकूँ अपने पेपर पर। हम क्या करते हैं, हम डेली डिटेल वर्क तो करते हैं, बट ये पार्ट हम मिस कर देते हैं, वो है स्केच का। स्केच करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों किया जाता है स्केच, और मैं बार बार आपको क्यों एम्फसाइज करती हूँ कि आप भी अपने लाइफ में अगर प्रोफेशनली आपको जाना है तो इसे ऐड करना है, क्योंकि ये हमें एक फाउंडेशन देता है किसी चीज़ को डे टू डे लाइफ में करने का। जब हम डे टू डे लाइफ में किसी प्रैक्टिस को करते हैं कॉन्स्टेंटली, तो वहाँ पर हमें इतनी जल्दी तो नहीं दिखाई देती, बट ग्रेजुअली हमारी सक्सेस दिखने लग जाती है और वो बहुत स्ट्रांग होती है। बट अगर आप ये चीज़ ना करो, स्केचेस ना बनाओ, तो यहाँ पर आप फंडामेंटल को यूज़ नहीं कर पाओ, उसके साथ साथ आप जो उसका फील है उससे भी नहीं लेके आ पाओ, क्योंकि आपने फंडामेंटल जस्ट पढ़े तो हैं बट आपने प्रैक्टिकली नहीं उतारा है। अब यहाँ पर ये मैं बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट ले रही हूँ ताकि हम और बेटर तरीके से समझ सके कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया, कैसे कैसे बना सकते हैं, कर्व यूज करेंगे, सारे फंडामेंटल यूज करेंगे। तो आप जस्ट रोटन कर लो, उससे जस्ट पढ़ लो तो फंडामेंटल वैसे नहीं आएंगे, प्रिंसिपल वैसे नहीं आएंगे, हमें प्रैक्टिकली भी अपने पेपर पर उतारना होगा, क्योंकि वहां से हमारी एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। अगर मैं बताऊं अपनी, तो मैं भी स्केचेस नहीं करती थी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं करती थी। मुझे जस्ट लगता था कि हाँ ये फिनिश्ड वर्क मैं बना रही, तो वहां पर मुझे एक पीसफुल, एक सुकून मिलता था कि हाँ ये ठीक है, कुछ ने बोल दिया है कि हाँ ये ठीक है, तो एक वहां पर एक सेटिस्फेक्शन का फीलिंग आती थी कि हाँ ये ठीक है। बट जब मैं इसके डेप्थ में गई, फंडामेंटल को समझा, माइंड में उतारा, प्लस पेपर पर प्रैक्टिकली किया, तो फिर समझ में आया कि कहाँ मैं गलत थी। तो अभी भी आपको मैं ये चीज़ सिखा रही हूँ, तो ये नहीं कि मैं खुद सीख रही हूँ, मेरा भी डे टू डे लाइफ में सीखना रहता है। जैसे यहाँ पर मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर सिंपल मैं उस जो एसेंस है उसको यहाँ पर बताऊंगी। तो ये नहीं है कि मैं जस्ट सीखती ना हूँ, मेरा भी डेली का स्केचेस रहता है, एक्सरसाइज रहती है ड्राइंग के ऊपर कि कैसे मैं अपनी ड्राइंग को बेटर से बेटर ले जा सकती हूँ। अभी भी मैं सीख रही हूँ, हर एक चीज़ को, फंडामेंटल्स को जानती हूँ, और भी चीज़ें लर्निंग की रहती हैं, सोशल मीडिया पर काम करना, कैसे काम कर सकते बेटर तरीके से, तो ये डे टू डे लाइफ में मैं जानती हूँ। क्योंकि अगर आप किसी प्रोफेशनल वे में या किसी प्रोफेशनल डेस्टिनेशन अचीव करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डेली कॉन्स्टेंटली सीखना रहेगा। ये नहीं है कि आपने एक बार ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली बस इनफ, ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली इट्स इनफ, नो। यहाँ पर आपको आपकी कोई डिग्री मैटर नहीं करेगी। अब यहाँ पर मैं इसे बनाऊंगी, तो यहाँ पर आपकी कोई डिग्री मैटर नहीं करेगी, यहाँ पर आपकी स्किल मैटर करेगी कि आप में कितना एफिशिएंसी है कि आप बेटर तरीके से यहाँ ड्रॉ कर सको। तो हम ऐसे ही किसी चीज़ को बेहतर तरीके से बना सकते हैं, जस्ट आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ज़रूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप दिन का कितना स्केच करते हैं? उसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनली जाना चाह रहे हैं तो आप कितना लर्निंग लेते हैं? क्या आप कोई अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं ड्राइंग के ऊपर? मैं जल्द ही ड्राइंग के ऊपर एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी जो ड्राइंग करने की एफिशिएंसी, एबिलिटी है, वो बहुत हद तक बढ़ा देती है। ये मैंने खुद अपने आप में देखा है, मैंने खुद अपने आप में देखा है ये चीज़। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये मैंने जल्द ही ग्रैब कर ली, नहीं तो मेरे काफ़ी ईयर वेस्टेज हो जाते। तो आपको भी ये समझना है कि आप अपनी एक्चुअल लर्निंग पर काम करें, जो हमें डे टू डे लाइफ में सीखनी रहेगी।
तो आप स्केचेस करें, स्केचेस के साथ आप अपनी ड्राइंग जो डिटेल वर्क कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बट स्केचेस पर भी फोकस देना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आप ब्रश से करें, आप पेंट से आप ब्रश से करें, आप पेंसिल से करें, पेन से करें, नो इशू। जस्ट आप स्केच करें डेली का, इस चीज़ को अच्छे से अपने हैंड को कंट्रोल करके रखें ताकि और भी चीज़ें आप बेटर तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर अब मैंने ये लिया है जिसे आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं इसे रफली बनाऊंगी, मेरा इतना वो नहीं है कि इसे अच्छे से मैं बनाऊं। इसका जस्ट इसमें 4 पॉट रखी हूँ, उसे 4 ना बनाकर 3 ही बनाऊंगी। मेरा ज़्यादा वो नहीं है, जस्ट इतना ही बनाऊं। तो ऐसे ही आप भी अपने माइंड से खुद सोच सकते हैं कि आज मैं जस्ट स्ट्रेट लाइन पे वर्क करूंगा, आज जस्ट मैं कर्व पे वर्क करूंगा, आज जस्ट मैं प्रपोर्शंस पे वर्क करूंगा, आज एंगल्स में वर्क करूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप किस चीज़ पर वर्क करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा जस्ट उसका फील आ जाए, मेरा इतना वो नहीं है कि फील आ जाए। जब आप फिगर स्टडी करेंगे, जब आप फिगर स्केचेस करेंगे, तो वहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड रह सकता है कि आप जस्ट फेस बनाएं या उसकी लेग्स पर ज़्यादा फोकस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने ये फिनिश कर दिया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। स्केचेस। थैंक यू।